स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज हम बात करेंगे मूवी टाइम चेंजर के बारे में। एक ऐसी स्टोरी जहां पर एक क्रिश्चियन प्रचारक क्रिश्चियनिटी के प्रचारक 1800s में वो रहते हैं और वो टाइम ट्रैवल कर कर 1990s के यूएसए को देखते हैं और शॉक हो जाते हैं। तो ये एक तरह से एक कॉमेडी भी है और एक रिलीजियस कॉमेंट्री भी है। सटायर आप इसे कह सकते हैं, मज़ेदार कहानी है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये एक फ़न स्टोरी है जो आप कह सकते हैं 1800s और 1990s तक जो प्रोग्रेस हुई है बीच 100 साल में, 100-150 साल में, उसके कॉन्ट्रास्ट को ये बताती है। और बहुत ही लो बजट टाइम ट्रैवल मूवी है। एक दो सीन ही है इसमें और बेसिक सीजीआई है, कोई ऐसा बड़ा इफेक्ट्स वाली मूवी नहीं है। तो बेसिकली हमारे मुख्य किरदार जो प्रचारक हैं उनकी ये मूवी फ़िलासफ़ी के बारे में भी है, धर्म को लेकर। तो जो हमारे मुख्य किरदार होते हैं उनकी एक फ़िलासफ़ी होती है कि लोगों को बाइबल के बारे में सिर्फ लॉजिक के थ्रू ही सिखाना चाहिए। और वो कहते हैं कि बाइबल में जो मॉरल कोड है, यानी कि आपको चोरी नहीं करनी चाहिए और इस तरह की जो बातें होती हैं, मॉरल साइंस की भी हम बातें कहते हैं, दूसरे धर्मों में भी जैसे बातें होती हैं, तो वो कहते हैं कि यही बातें बहुत अच्छी है बाइबल में, हमें यही बताना लोगों को काफ़ी है और इसी से समाज अच्छा रहेगा। और सिर्फ ये मॉरल साइंस वाली बातें बताने से ही, जो बाइबल का जो मॉरल साइंस वाला हिस्सा है जहाँ पर आपको कहा जा रहा है अच्छा करो, लोगों की मदद करो और ये सब कुछ, ऐसे हर धर्म में हम इस तरह का एक मॉरल साइंस वाला पार्ट देखते हैं। तो कहते हैं ब्लाइंड फेथ की ज़रूरत नहीं है। और आप अच्छे क्रिश्चियन बनने के लिए आप जीसस में तो फेथ रखते हैं, लेकिन आपको मतलब सिर्फ जीसस के नाम पर ही आपको रहने की ज़रूरत नहीं। इस तरह से वो मुख्य किरदार का मानना होता है। उनके एक सीनियर उनसे आर्ग्यू करते हैं कि देखो, मोरालिटी चेंज होती रहती है और जब तक आप उसको जीसस से मिलाकर नहीं देखेंगे तो हमारे धर्म का कोई मतलब नहीं होगा। ऐसे तो कोई भी मॉरल साइंस वाला बंदा, जो भी, अगर आप धर्म नहीं भी मानते हैं, आप अगर सिर्फ मॉरल साइंस को भी लेकर चलते हैं कि हाँ चोरी नहीं करनी चाहिए, हाँ अच्छे पर्सन बनना चाहिए, हाँ किसी को सताना नहीं चाहिए, ये सब कॉमन सेंस की जो बातें होती हैं, सिर्फ इसके आधार पर पूरी तरह से आप क्रिश्चियन नहीं बन सकते। वो उनके सीनियर का आर्ग्यूमेंट होता है। फिर अगले दिन वो उन्हें अपनी टाइम मशीन बताते हैं जो उन्होंने सीक्रेटली बनाई है। और वो कहते हैं देखो जाओ, 100-200 साल बाद ऑलमोस्ट जाकर देखो कैसे वर्ल्ड चेंज हुआ है, क्या वर्ल्ड में चेंजेस आए हैं और जीसस का नाम, जीसस के ऊपर ब्लाइंड फेथ कम करने से क्या हुआ है। तो ठीक है करके वो जाते हैं। और जैसे ही वो 1990s के अमेरिका में आते हैं, आप समझ ही गए होंगे, मतलब भाई साहब अमेरिका है वो, वहाँ पर लड़कियों का एक अलग स्वैग होता है और गोरे काले का भेदभाव हुआ करता था पहले 1800s में। अब वो देखते हैं कि इस तरह का कोई भेदभाव नहीं रहा। और बिल्कुल मतलब अश्लीलता काफ़ी बढ़ गई है, भाई साहब अश्लील हो गया है लौंडा। तो ये सब कुछ वो देखकर मतलब वो दंग रह जाते हैं, भाई साहब ये सब क्या हो गया करके। तो वो देखने में जो कॉमेडी है वो बहुत मज़ेदार है। वो चर्च को जाते हैं, वो देखते हैं कि जो चर्च में जो पादरी हैं और जो भी चर्च के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने उसको एक तरह का क्लब बना दिया है, एक तरह की मेंबरशिप बना दी है, जहाँ पर वो लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे चर्च आइए संडे को, वो हमारा खाना बहुत अच्छा होता है। या वो इस तरह से कह रहे हैं कि हम लोग महीने में एक बार हमारा चर्च आपको हॉलीडे पर ले जाएगा, चर्च वाले सारे मिलकर ग्रुप आउटिंग करेंगे। और ये इस तरह की एक मेंबरशिप, मतलब धर्म का बिज़नेस बेसिकली हो रहा है, ये वो देखते हैं। और वो ये देखते हैं कि चर्च जो है वो कई चीज़ों पर उन्होंने जनता को वो बोल रहे हैं कि ठीक है आप ये कर सकते हैं, मतलब जो कि बाइबल के ख़िलाफ़ भी है। जैसे अगर आप बाइबल को प्योरली देखें तो बाइबल ये कहता है कि बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ ये कहते हैं कि सिर्फ क्रिश्चियनिटी नहीं, कि औरत को अपने आप को ढकना चाहिए और इस तरह से बहुत धर्मों में ये रूल्स हैं। अगर आप प्योरली रूल के बेसिस पर देखें तो ऐसे ऐसे बहुत जगह पे आपको रूल मिल जाएंगे। इस्लाम में है, आपको जुडाइज़म में है, क्रिश्चियनिटी में है और भी धर्मों में है। और बेसिकली वो ये देखते हैं कि चर्च वाले कह रहे हैं कि इट्स ओके, आप पहन सकती हैं कुछ भी और चलेगा, मतलब एज़ लॉन्ग एज़ आप बिलीव करते हैं जीसस में तो चलेगा, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा आपको। ऐसे वो एक बिलीव कर रहे हैं, प्रीच कर रहे हैं। ये देखकर वो दंग रह जाते हैं, भाई ये क्या हो रहा है। तो सिर्फ सीरियस मूवी नहीं है, मतलब आप मूवी देखेंगे तो आपको हंसी आएगी उनके रिएक्शंस पर। मैं मुख्य किरदार जो किया है, और वो बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस लगते हैं 1990s में, वैसे लगता है। कई लोग उनको देखकर समझते हैं वो कुछ हिस्टोरिकल ड्रामा में वो एक्टिंग कर रहे हैं करके। उनके जो कपड़े होते हैं, पुराने ज़माने के कपड़े पहनकर वो घूमते हैं, तो देखकर हंसी आती है। और उसके बाद एडी करके एक बंदा होता है, बहुत अच्छा इंसान होता है, मॉरली अगर हम देखें बहुत नेक होता है, गरीबों की मदद करता है, लोगों को सच बोलता है, अच्छा अच्छा आदमी होता है। और वो उससे जाकर मिलते हैं और उससे बहुत प्रभावित होते हैं। वो कहते हैं भाई जब से इतने लोगों से मैं मिल रहा हूँ,
एक तुम्हारा कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा, मिलकर बहुत खुशी हुई। कौन हो तुम, क्या करते हो? और वो कहता है मैं लॉन्ड्री का एक बिज़नेस चलाता हूँ, मेरी वॉशिंग मशीन्स है, आप देख सकते हैं, ये दुकान मैं चला रहा हूँ। तो वो कहते हैं बहुत अच्छी बात है, धर्म को मानते हो क्या? वो कहता है भाई मैं हम तो कोई धर्म को नहीं मानते, बस हम ऐसे ही अच्छाई के धर्म को मानते हैं, हम जीसस वगैरह को कुछ नहीं मानते। तब वो शॉक हो जाते हैं, वो कहते हैं एक अच्छा बंदा मिला है, एक अच्छा कैरेक्टर, वो भी जीसस को नहीं मानता करके उनको शॉक होता है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर उन्हें ये बात हिट होती है कि सिर्फ अच्छाई को बताना क्रिश्चियनिटी के लिए काफ़ी नहीं है। आप एक क्रिश्चियन एंगल से आपको इसे देखना है। अब हम इस पे ये नहीं कहेंगे कि क्या सही है गलत है, वो बात नहीं है। आपको ये सोचना है कि क्रिश्चियनिटी के लिए क्या अच्छा है। इस एंगल से मूवी बनाई गई है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हॉलीवुड में यूजुअली क्रिटिसाइज़ किया जाता है क्रिश्चियनिटी को, और धर्म कंट्रोल का एक फॉर्म है, ऐसे तो बहुत फिल्मों में आपको देखने मिलेगा। और बहुत सारे हॉलीवुड के जो लोग हैं वो बहुत खुलकर धर्म को नहीं मानते हैं, और कई बार तो वो कहते हैं ओपनली कि धर्म हमें बिल्कुल गलत लगता है, क्रिश्चियनिटी नहीं हमें, मतलब हम किसी धर्म को मानते ही नहीं हैं। बहुत सारे आपको सेलिब्रिटी मिल जाएंगे ओपनली कहते हैं हम शैतान की पूजा करते हैं और इस तरह से। लेकिन बहुत यूनिक लगा मुझे कि ऑलमोस्ट अमेरिका में आप देख लें, ऑलमोस्ट आई थिंक 45-50% लोग क्रिश्चियन हैं, बाकी के लोग नास्तिक हैं। और कुछ लोग हमारी तरह जैसे हिंदू मुस्लिम हो गए, और दूसरे धर्मों के सिख हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, इस तरह के दूसरे धर्मों के कुछ लोग हैं, 5-10% दूसरे धर्मों के लोग हैं। तो ऑलमोस्ट एक बड़ा तबका अमेरिका का, स्पेशली 1990 से पहले तो एक बहुत बड़ा तबका अमेरिका का सिर्फ़ और सिर्फ क्रिश्चियन हुआ करता था। तो ऐसे ज़माने में ऐसी मूवी आई थी 90s में। तो आज के ज़माने में आप ऐसी मूवी इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, बनते ही कैंसिल हो जाएगी। लोग फ़ौरी उस पर हंगामा कर देंगे कि आप पुराने धर्म के वैल्यूज़ और वो पुरानी चीज़ों को आप वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इसको सही गलत में नहीं लेके जा रहा हूँ, क्या ये इन्होंने सही किया। मूवी फ़नी मूवी है, इसको मूवी की तरह ही देखिए। लेकिन मैं एक पॉइंट ये रख रहा हूँ कि देखिए कितना कल्चर चेंज हो गया है यूएस में भी 1990 से लेकर अभी तक। अब ऐसी मूवी बनाना काफ़ी मुश्किल है, और इस तरह की स्टोरी हमें देखने को नहीं मिलती है। तो बहुत यूनिक है, मज़ेदार स्टोरी है। एंड की तरफ थोड़ा सा स्ट्रेच होती है, आपको लगता है कि थोड़ा एंडिंग अब इसकी हो जाना चाहिए, लेकिन और 10-15 मिनट ये मूवी चलती है। बट ठीक है, मुझे लगा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।